एक कहानी। अपने तो अपने होते हैं। आजकल एकल परिवार का रिवाज है और संयुक्त परिवार के क्या फ़ायदे हैं, क्या अपना होता है, इस कहानी में देखिए। ज्योति और उसका पति सजल दोनों एमएनसी में काम करते हैं और उनका 1 साल का बेटा है। पर ज्योति को करीब 15 दिन से वो बेटा काफ़ी सुस्त लग रहा था। बच्चे को उनके पीछे देखने के लिए एक 12 घंटे की काम वाली रजनी है। अभी 1 महीने से ही ज्योति ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की, जिससे वो ऑफिस पे भी बीच बीच में बच्चे को देख सके। इस वजह से घर में सीसीटीवी लगवाया। सीसीटीवी कामवाली की अनुपस्थिति में लगवाया था। अगले दिन ज्योति ऑफिस में जैसे ही अपने बेटे की झलक देखने के लिए बैठी तो उसने देखा तेज़ आवाज़ में टीवी चल रहा है। कामवाली का पति और सास भी घर पर ही थे। पति आराम से एसी चलाकर लेटा था। सास भी आराम से खा पी रही थी। बेटा रो रहा था तो उसको कुछ खिलाने पिलाने और चुप कराने की जगह उसको कुछ सुंघाकर सुलाने की तैयारी थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और तुरंत उसने अपने पति को भी फ़ोन करके घर चलने के लिए कहा। रजनी को शक न हो इसलिए ज्योति ने घर पर बच्चे के लिए फ़ोन किया और ये दिखाया कि वो शाम तक ही घर पहुंचेंगी। रजनी पूरी तरह निश्चिंत थी। उसका पति और सास अभी घर पर ही थे। जैसे ही ज्योति और उसके पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई। सीसीटीवी से तो वो अनजान थे। रजनी ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की और कहा उसके सास और पति को कुछ काम था, इसलिए वो आए हैं। जब ज्योति ने थोड़ा सख्ती से पुलिस की धमकी दी तब उसने बताया कि ये सब 15 दिन से चल रहा है और बच्चों को वो हल्की मात्रा में अफीम देकर सुला देते थे। ये सब सुनकर ज्योति के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने रजनी और उसके घर वालों को धक्के देकर निकाल दिया। अब ज्योति बहुत देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर पपक कर रोती रही। आज वो अपनी सास को अपने साथ न रखकर गांव भेजने के निर्णय पर 8 आंसू रो रही थी। उसको याद आ रहा था कैसे उसके बेटे के पैदा होने से कुछ समय पहले आकर उसकी सास ने सब संभाल लिया था, पर ज्योति को तो उनका कुछ भी कहना सुनना अपने ऊपर नियंत्रण लगता था। तभी तो बेटे के 6 महीने होते होते उसने बच्चे को रखने वाली कामवाली को ढूंढना शुरू कर दिया था। आज उसे पता चल रहा था कि एक बच्चा अपने दादा दादी के पास जितना सुरक्षित है उतना किसी के साथ नहीं। सजल ने भी उसको बहुत समझाया था पर उसने एक न सुनी थी। उसे तो अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी जो आजकल की सभी लड़कियों के लिए लागू होती है। बेटे के लिए ज्योति ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि अब सास को वापस बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सजल ने चुपचाप उन्हें सब कुछ फ़ोन पर बता दिया। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी तो ज्योति ने देखा सामने उसकी सास खड़ी थी। ज्योति उनके चरणों में झुक गई। वो उसे गले लगाती हुई बोली, बेटा तैयार हो जा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी अपने तो अपने ही होते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार की कद्र कीजिए। सभी अपने हैं और अपने की देखरेख में जो बच्चे पलते हैं वो अच्छे से पलते हैं। इस बात की सभी को वैल्यू करनी चाहिए। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आई हो
तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।